मार्च 2004। दक्षिण कश्मीर का शोपियां। बाहर बर्फ गिर रही है। पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा कमरा। मिट्टी के चूल्हे पर रखी केतली से भाप उठ रही है और कमरे के अंदर पसरा है अजीब सा सन्नाटा। घाट पर बैठे हैं दो खतरनाक आतंकी कमांडर अबू तोरारा और अबू सब्जार। दोनों की निगाहें सामने खड़े एक युवक पर टिकी हुई हैं। वह चुपचाप कहवा बना रहा है। उसका नाम है इफ्तेखार भट्ट। 2 हफ्ते पहले ही वह संगठन में शामिल हुआ था। उसने बताया था कि 3 साल पहले भारतीय सेना ने उसके भाई को मार दिया और अब वह बदला लेना चाहता है। उसने सेना के काफिले पर एक बड़ा हमला करने का प्लान भी बनाया है। हमला अगली सुबह होना है, लेकिन उस रात कुछ ठीक नहीं है। तोरारा अचानक बोलता है, इफ्तेखार, मैं तुझसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, सच बता, तू है कौन? कमरे में खामोशी और गहरी हो जाती है। इफ्तेखार धीरे से अपना गिलास नीचे रखता है, पल रुकता है, फिर अचानक खड़ा हो जाता है। कंधे से लटकी AK-47 उतारता है और जमीन पर पटक देता है। उसकी आवाज तेज लेकिन स्थिर है। अगर शक है तो गोली मार दो अभी। तोरारा उठ खड़ा होता है। वो सब्जार की तरफ मुड़ता ही है कि अगले ही पल गोलियों की गूंज कमरे में फैल जाती है। इफ्तिखार ने कपड़ों के अंदर छिपी 9mm पिस्तौल निकाल ली थी। पलक झपकते ही दोनों कमांडरों के सिर में गोली दाग दी। दोनों जमीन पर गिर चुके हैं और वह वापस खाट पे बैठ जाता है। अपना अधूरा कहवा उठाता है और बिल्कुल शांति से पीने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि इफ्तेखार भट्ट कोई आतंकी नहीं था। वो था भारतीय सेना का एक जांबाज अधिकारी, कैप्टन मोहित शर्मा। 13 जनवरी 1978 हरियाणा का रोहतक, यही जन्म हुआ मोहित शर्मा का। पिता राजेंद्र शर्मा पंजाब नेशनल बैंक में अधिकारी थे। मां सुशीला शर्मा दिल्ली जल बोर्ड में काम करती थी। उनके बड़े भाई मधुर शर्मा उनसे सिर्फ 13 महीने बड़े थे। दोनों भाई पढ़ाई में अच्छे थे। परिवार चाहता था कि दोनों इंजीनियर बने, एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन जिएं। मधुर ने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA की तैयारी की, लेकिन चयन नहीं हो पाया। उन्होंने इंजीनियरिंग चुन ली। लेकिन मोहित, उनके भीतर कुछ और चल रहा था, पढ़ाई और छुपा हुआ सपना। मोहित की शुरुआती पढ़ाई साउथ एक्सटेंशन के मानव सली स्कूल से हुई, फिर साहिबाबाद के होली एंजल स्कूल में। बाद में उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से 1995 में 12वीं अच्छे अंकों से पास की। परिवार ने तुरंत उनका एडमिशन महाराष्ट्र के श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में करवा दिया। सबको लगा अब सब तय है। लेकिन जब बाकी छात्र असाइनमेंट बनाते थे, मोहित चुपचाप NDA की तैयारी करते थे। करंट अफेयर्स पढ़ते, सवाल हल करते, खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते। उन्होंने बिना किसी को बताए NDA की परीक्षा दी। कुछ दिन बीते, रिजल्ट का कोई पता नहीं। असल में रिजल्ट घर पहुंच चुका था। मोहित चयनित हो चुके, लेकिन उनके माता पिता ने कॉल लेटर छुपा दिया था। उन्हें डर था कि अगर मोहित को पता चल गया तो वह इंजीनियरिंग छोड़ देंगे। लेकिन जुनून को रोका नहीं जा सकता। मोहित ने सीधे UPSSC ऑफिस फोन किया, अपना रोल नंबर बताया। उधर से जवाब आया, आपका नाम मेरिट लिस्ट में है। बस अब रुकना संभव नहीं था। उन्होंने हॉस्टल का कमरा बंद किया, चाबी दोस्त को दी और सीधे SSSB इंटरव्यू के लिए निकल पड़े। सबसे बड़ी चुनौती, SSSB इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब बारी थी मेडिकल और फिजिकल टेस्ट की। समस्या यह थी कि उनका वजन निर्धारित सीमा से लगभग 6 किलो कम था। अपना फिर खतरे में था। लेकिन इस बार उनकी माँ उनके साथ थी। उन्होंने विशेष डाइट तैयार की, दूध, घी, केले, प्रोटीन। कुछ ही समय में मोहित ने 8 किलो वजन बढ़ा लिया। उन्होंने मेडिकल क्लियर किया और NDA में चयनित हो गए। 1995 में उन्होंने पुणे के खड़कवासला स्थित NDA ज्वाइन किया। 3 साल की कठोर ट्रेनिंग। वो बॉक्सिंग में फेदर वेट कैटेगरी के चैंपियन बने। हॉर्स राइडिंग में भी अव्वल रहे। स्विमिंग में निपुण, साथ ही गिटार और माउथ ऑर्गन बजाने में माहिर। 1999 में वह देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचे। उसी समय कारगिल युद्ध शुरू हो गया था। टीवी पर आती खबरें, सैनिकों की बहादुरी, देशभक्ति की लहर, इन सब ने उनके भीतर का जज्बा और मजबूत कर दिया। 11 दिसंबर 1999 को वह हैदराबाद में मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हुए। एक साथी ने पूछा, पोस्टिंग कहाँ चाहिए? मोहित ने बिना सोचे जवाब दिया, जहां असली लड़ाई हो। साल 2000 में उन्हें जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ तैनात किया गया।
यहीं उन्होंने पहली बार पैरा स्पेशल फोर्सेस को करीब से काम करते देखा। उनका सपना साफ था, उन्हें वहीं जाना है। 2002 में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में बहादुरी दिखाने के लिए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया। जून 2003 में उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेस का कठिन चयन प्रक्रिया पास की और एक पैरा एसएफ का हिस्सा बन गए। दिसंबर 2003 में उन्हें प्रमोशन मिला। अब वह कैप्टन मोहित शर्मा थे। 2004 सबसे खतरनाक मिशन। कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। हिजबुल मुजाहिदीन स्थानीय युवाओं को भटका रहा था। दो बड़े कमांडर अबू तोरारा और अबू सब्जार। सेना को चाहिए था कोई ऐसा व्यक्ति जो दुश्मन के बीच घुस सके, उनका भरोसा जीत सके, अंदर से वॉर कर सके। चयन हुआ कैप्टन मोहित शर्मा। उन्हें नई पहचान दी गई, इफ्तेखार भट्ट। उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, तिलक पहना, उर्दू और डोगरी सीखी, कुरान की आयतें याद की, मस्जिद जाना शुरू किया, अपनी चाल ढाल तक बदल दी। 2 महीने तक वह शोपियां के गांवों में घूमते रहे। धीरे धीरे ओवरग्राउंड वर्कर्स के संपर्क में आए। मार्च 2004 में उनकी मुलाकात करवाई गई अबू तोरारा और अबू सब्जार से। उन्होंने सेना पर हमले का एक झूठा लेकिन बेहद सटीक प्लान दिखाया। 2 हफ्ते तक वो उनके साथ रहे, उनका भरोसा जीता, उनके हथियार, ठिकाने और नेटवर्क की जानकारी जुटाई। और फिर आई वो रात, वही रात जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। 2004 का वो ऑपरेशन सफल रहा। अबू तोरारा और अबू सब्जार जैसे खतरनाक कमांडर खत्म हो चुके थे। हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका लगा था। कैप्टन मोहित शर्मा का मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन यह उनके सफर का अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। इस बहादुरी के लिए उन्हें 2004 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया। जो लोग उन्हें जानते थे वे समझते थे मोहित किसी मेडल के लिए नहीं लड़ते थे, वह अपने वचन के लिए लड़ते थे। घर वापसी, लेकिन पहचान बदल चुकी थी। ऑपरेशन के कुछ समय बाद वह छुट्टी पर गाजियाबाद घर लौटे। रेलवे स्टेशन पर उनके पिता राजेंद्र शर्मा, मां सुशीला शर्मा और भाई मधुर शर्मा उनका इंतजार कर रहे थे। तो उम्मीद थी वर्दी में सीधा तेज चाल वाला एक फौजी सामने आएगा। भीड़ उतर गई, लेकिन मोहित कहीं दिखाई नहीं दिए। मधुर ने झुंझलाकर कहा, "ए मोहित बिना, खुद बुलाया है और खुद ही नहीं दिख रहा।" ही पास खड़ा एक लंबा दाढ़ी वाला व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर जब मधुर ने गौर से देखा तो उनकी आंखें फैल गईं और अगले ही पल हंसी फूट पड़ी। कोई और नहीं, मोहित ही थे। इतना परफेक्ट अंडरकवर लुक कि अपने घर वाले भी पहचान न सके। नवंबर 2004 में मोहित शर्मा की शादी मेजर शिमा शर्मा से हुई। परिवार को लगा अब शायद जीवन थोड़ा स्थिर होगा, लेकिन मोहित की दुनिया अलग थी। दिसंबर 2005 में उन्हें प्रमोशन मिला। अब वे मेजर मोहित शर्मा थे। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। वे सिर्फ एक कमांडो नहीं बल्कि एक लीडर थे। अक्टूबर 2008 फिर से घाटी। कश्मीर में आतंकी गतिविधियां फिर तेज हो रही थीं। अक्टूबर 2008 में मेजर मोहित शर्मा को दोबारा घाटी में तैनात किया गया। वो एक पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा थे, भारतीय सेना की सबसे चुनिंदा और खतरनाक यूनिटों में से एक। अगले कई महीनों तक उनकी टीम बर्फीले पहाड़ों, घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में लगातार ऑपरेशन करती रही। माइनस तापमान, घुटनों तक बर्फ, कदम पर एम्बुश का खतरा। 20 मार्च 2009 की शाम, कुपवाड़ा सेक्टर का बेस कैंप। मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ मौजूद थे। तभी सेक्टर कमांडर का एक अर्जेंट कॉल आया। इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि एलओसी पार करके कुछ प्रशिक्षित आतंकवादी हफरूदा के घने जंगलों में घुस आए हैं। सामान्य घुसपैठिए नहीं थे, ट्रेनिंग प्राप्त भारी हथियारों से लैस आतंकवादी थे। मोहित ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने टीम को तैयार होने का आदेश दिया कि आंखों में वही चमक लौट आई थी जो हर बड़े ऑपरेशन से पहले दिखती थी। अगली सुबह 30 मार्च 2009 मेजर मोहित शर्मा और उनकी टीम हफरूदा के घने जंगलों में दाखिल हुई। पेड़ों की मोटी छतरी के कारण सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। बर्फ से ढके रास्ते, ठंडी हवाएं और हर दिशा में अनिश्चितता। मोहित ने अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांटा। बर्फ पर बने पैरों के निशान ट्रैक किए जा रहे थे। देर सब शांत रहा। अचानक 3 दिशाओं से गोलियां बरसने लगी। आतंकवादी पहले से एम्बुश लगाकर बैठे थे। उन्होंने ऊंचाई और घने जंगल का फायदा उठाया। "तुम जाओ," जवान ने चिल्लाकर कहा, "आप कवर में आइए।" मोहित ने जवाब दिया, "मैं बाद में आऊंगा, पहले तुम जाओ।"
उन्होंने खुद को खुली जगह पर रखते हुए आतंकियों पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। भी एक गोली उनके हाथ में लगी, खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत कपड़ा बांधा और फायरिंग जारी रखी। लांस नायक सुभाष मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर से फायर कर रहे थे। उन्हें गोली लगी और वे घायल हो गए। मोहित तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने एमजीएल संभाला और आतंकियों पर लगातार फायर किया। ही मिनटों में 4 आतंकवादी ढेर हो गए। लेकिन तभी एक और गोली चली। बार गोली उनके सीने के बाएं हिस्से में लगी, ठीक वहां जहां बुलेट प्रूफ जैकेट का कवर नहीं था। अब गंभीर था, खून तेजी से बह रहा था। फायरिंग बंद नहीं होनी चाहिए। साथियों ने उन्हें पीछे हटने को कहा। मोहित बोले, कुछ नहीं हुआ, मामूली साव है, फायरिंग बंद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 2 साथियों को दुश्मन की सीधी लाइन ऑफ फायर से बाहर किया। खुद एक पेड़ के सहारे टिककर लगातार फायरिंग करते रहे। उनकी आवाज रेडियो पर गूंज रही थी, फायरिंग जारी रखो। धीरे धीरे उनकी आवाज कमजोर होने लगी, लेकिन उनकी उंगली ट्रिगर पर ही रही। ऊंचाई पर मौजूद तीसरा स्क्वाड अब पूरी तरह फायरिंग में शामिल हो चुका था। मोहित अभी भी आतंकियों को रोक रहे थे, खून से लथपथ लेकिन अडिग, और फिर उनका शरीर शांत हो गया। 30 मार्च 2009, सिर्फ 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा वीरगति को प्राप्त हुए। ये ऑपरेशन कुल 5 दिन तक चला। 8 भारतीय जवान शहीद हुए, 17 आतंकवादी मारे गए। मेजर मोहित शर्मा ने अपने प्राण न्यौछावर करने से पहले 4 आतंकियों को स्वयं मार गिराया और अपने साथियों की जान बचाई। उन्होंने पीछे हटने का रास्ता चुना ही नहीं, उन्होंने नेतृत्व का रास्ता चुना। 21 मार्च 2009, अफरूदा के घने जंगलों में गोलियों की आवाज धीरे धीरे थम चुकी थी। बर्फ पर पड़े पदचिन्ह अब खून की लकीरों से मिल चुके थे। रेडियो पर संदेश आया, मेजर मोहित शर्मा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। बेस कैंप में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये वही मोहित थे जो हर ऑपरेशन में सबसे आगे रहते थे, जो अपने जवानों से कहते थे फायरिंग बंद नहीं होनी चाहिए, और जो मजाक में मगर पूरी गंभीरता से कहा करते थे, शायद मैं मारा जाऊं पर पकड़ा कभी नहीं जाऊंगा। उस दिन उन्होंने अपना वचन निभा दिया। उनकी असाधारण बहादुरी, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया। यह सम्मान उन वीरों को दिया जाता है जो युद्ध घोषित न होने पर भी अद्वितीय साहस दिखाते हैं। मेजर मोहित शर्मा का नाम अब सिर्फ एक सैनिक का नाम नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन चुका था। जब ये खबर गाजियाबाद पहुंची तो पिता राजेंद्र शर्मा, मां सुशीला शर्मा और भाई मधुर शर्मा के लिए वह क्षण शब्दों से परे था। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के बलिदान पर सिर झुकाया नहीं, सिर ऊंचा किया। उनकी पत्नी मेजर शिमा शर्मा स्वयं सेना अधिकारी थीं। उन्होंने कहा, उन्होंने वही किया जिसके लिए उन्होंने वर्दी पहनी थी। ये वाक्य सरल था, पर उसके भीतर असीम साहस छिपा था। एक नाम जो शहर में बस गया, समय बीता लेकिन यादें नहीं। गाजियाबाद में राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन रखा गया। एक सड़क का नाम रखा गया, मेजर मोहित शर्मा मार्ग। साल 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजेंद्र नगर में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। वह प्रतिमा सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है, वह हर गुजरने वाले इंसान को यह याद दिलाती है, हमारी शांति किसी की कुर्बानी पर टिकी है। वह सिर्फ एक कमांडो नहीं थे। मोहित शर्मा बहादुर थे, लेकिन सिर्फ बहादुर नहीं थे। एनडीए में बॉक्सिंग चैंपियन, हॉर्स राइडिंग में अव्वल, गिटार और माउथ ऑर्गन बजाने वाले कलाकार, दोस्तों के बीच हौसमुख, परिवार के लिए जिम्मेदार बेटा और देश के लिए एक निडर योद्धा। 2004 में उन्होंने दुश्मन के बीच घुसकर अबू तोरारा और अबू सब्जार जैसे कमांडरों को खत्म किया। 2009 में हफरूदा के जंगल में अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। दोनों बार एक चीज समान थी, डर नहीं था। अगर वो चाहते तो इंजीनियर बन सकते थे, आरामदायक जीवन जी सकते थे, सुरक्षित रास्ता चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने सबसे कठिन रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आराम नहीं चुनते, वे जिम्मेदारी चुनते हैं। आज भी क्यों जरूरी है उनकी कहानी। जब हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, जब हम भविष्य के सपने देखते हैं, जब हम अपने परिवार के साथ हौसते हैं, तो कहीं ना कहीं मोहित शर्मा जैसे सैनिकों का बलिदान हमारी उस शांति की नींव होता है। उनकी कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं है, ये कहानी है कर्तव्य की, नेतृत्व की,
निडरता की और आखिरी सांस तक निभाए गए वचन की 31 साल की उम्र, करियर अपने शिखर पर, पूरा जीवन आगे बढ़ा था, लेकिन उन्होंने देश को खुद से ऊपर रखा। और शायद इसलिए आज भी जब पैरा स्पेशल फोर्स का कोई जवान ऑपरेशन पर जाता है तो कहीं ना कहीं ये भावना जरूर गूंजती है। हम इसी दिन के लिए आए हैं। मेजर मोहित शर्मा, अशोक चक्र मरणोपरांत एक पैरा स्पेशल फोर्सेस